देखो, इंटरनेट पे आपको जब भी ये कोई कहे ना कि वो आपको पैसे बना के देगा और अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा हो, ट्रैवलिंग दिखा रहा हो, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मेरी ये देखो, मैं बिजनेस क्लास में बैठ रहा हूँ, मेरे सामने लाउंज है, जहाँ पे भी दिखावा हो रहा होगा, गाड़ियाँ दिखा रहा होगा अपने, अगर कोई औरत होगी तो वो अपने पर्स दिखा रही होगी, अपना ड्रेसिंग दिखा रही होगी, अपना लाइफस्टाइल दिखा रही होगी, और फिर आपको कह रही होगी मैं आपको पैसे बना के दूंगी। वो सारे फ्रॉड होते हैं, 100% फ्रॉड होते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता। तो ये जो है ना, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है कि आप देखते हो और आप अट्रैक्ट होते हो और आपका दिल करता है कि मैं भी, मेरी भी ऐसी लाइफस्टाइल हो। प्लीज ऐसे दिखावे की तरफ मत जाओ। जो वेल्थ होती है ना, उसमें खामोशी होती है, और जो झूठ होता है उसमें दिखावा होता है। इस बात को जल्दी से समझ जाओगे तो जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी, और कभी भी आपको कुछ, और सोशल मीडिया के ऊपर आप देख देख के ना अपनी लाइफ को बुरा कहते हो, और बाकी इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को देख के आप कहते हो काश मेरी लाइफ ऐसी होती, काश मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा होता। किसी की बातों में मत आना। सुकून आपको सिर्फ अल्लाह ताला की याद में मिलेगा। सुकून आपको जब आप नमाज पढ़ोगे ना, और सारे ख्यालात को साइड पे करके नमाज पढ़ोगे, नहीं, नमाज को कायम करोगे। कुरान में हर जगह कहा गया है नमाज कायम करो, ये नहीं कहा गया नमाज पढ़ो। तो दोनों में फ़र्क होता है। तो जब तक आप इस फ़र्क को नहीं समझ पाओगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपकी औलाद में से सुकून नहीं मिलेगा, आपको अपने माल में से सुकून नहीं मिलेगा। तो अपने माल और औलाद और इन चीज़ों में सुकून चाहते हो तो नमाज कायम करना सीखो। और सोशल मीडिया पे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं और पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, वो आपको फेक, एक कंपनी है दुबई में, एक खातून है, उनके बारे में बता रहे होंगे कि वो आपको ये बता रही हैं कि घर बैठ के आप पैसे बना सकते हो, आपने तालीम हासिल नहीं की, कोई मसला नहीं है। इनकी बातों में मत आना, पहले बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जी, आपने इनकी बातें सुनी है, 100% जो बोला है बिल्कुल करेक्ट बोला है, ठीक बोला है। अच्छा, ये जो टीम्स है ना, पावर ईगल्स, अल मुफ्लिहून, फॉरएवर, फॉरएवर का तो पाकिस्तान, वो सॉरी, अल मुफ्लिहून तो पाकिस्तान में नाम रखा गया ना। इस अल मुफ्लिहून एक सूरत में से निकाला गया वर्ड है, जिसका नाम है, मतलब है कि कामयाब होने वाला। मैंने भी जब इसका नाम देखा था ना, फिर मैं इसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुई थी कि नहीं, ये झूठ नहीं हो सकता, ये ऑथेंटिक हो सकता है, कि ओरिजिनल होगा, इसमें से अर्निंग सही होगी, ये हलाल काम होगा, तरीके से होगा, कि प्रोडक्ट सेल करेंगे, उससे आपको 20-30% जितना भी होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन वही सीन हुआ जो कि फॉरएवर 4-5 साल से पाकिस्तान में है और बहुत सारे लोगों को लूट चुकी है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर उनका 50% बनता है ना, तो 50 में से भी वो लोग 35 या 30% देते हैं, पूरा भी नहीं देते हैं। तो निरी वही सरासर खवारी है, खवारी है। अच्छा, और ये लोग जब पहला सेशन होता है ना, कि हम आपको लाइव सेशन जो इनका होता है, वो उस पहले सेशन में ही ये बंदे का माइंड इस तरीके से वॉश कर देते हैं कि बंदा कहता है कि बस जो मैंने इतने सालों से नहीं किया ना, वो मैं अब कर सकता हूँ। इतने से ही पैसे हैं, इतने से पैसे दूंगा तो लाखों में कमाना शुरू हो जाऊंगा। और ये जो छोटी बच्ची है, अब ये 13 या 14 साल की बच्ची है, 13 या 14 साल की बच्ची ऑनलाइन क्या अर्न कर सकती है, प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर सकती है। इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करे तो सोचे कि ये एक बच्ची कैसे कर सकती है। और वो भी 2-3 दिनों में, ये कहने लग जाते हैं 24 से 48 घंटों में कमाना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पागल बना रहे हैं। और अवाम अभी भी कमेंट्स जाके देखे, मैंने करना है, मैंने करना है। और जो बेचारे कर रहे हैं उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा। वो बताऊं क्या कहते हैं, कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये खुद ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, अगले बंदे को कुछ भी नहीं करने देना चाहते। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम की जो सोच है ना, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, इसने हमें भी कुछ नहीं करने करने देना। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये हमसे जेलस हो रहा है, हमसे हसद कर रहा है। अरे, अगर कोई काम करना है तो कोई ढंग का स्टार्ट कर लो, कोई किसी से जेलस नहीं होता है। क्या आ गया इतना तुम लोगों के पास जो कोई किसी से जेलस होगा, हसद करेगा और कुछ करने नहीं देगा? सब जो इस टाइम यूट्यूब पे बता रहे हैं, यही कह रहे हैं कि इसमें पैसा इन्वेस्ट मत करो। अरे, जो कर चुका है, जो भुगत चुका है, उसकी तो सुन लो ना। वो क्यों तुम लोगों को कहेगा कि जाओ? हाँ, फिर कुछ लोगों के ये भी वीडियोस थी कि अच्छी बात है, तुम लोग नहीं समझते ना, जाओ अपना पैसा इन्वेस्ट करो और फिर तुम लोग भी भुगतो, कि हम जो कह रहे थे वो सच था या नहीं था। अब ये एक और क्लिप चला रही हूँ, वो भी ज़रा सुनिएगा और इस पे भी ज़रा गौर कीजिएगा कि ये बच्ची कैसे अर्न कर सकती है।
हाँ, कुछ और काम हो तो बंदा मानता है, लेकिन ये जिस तरीके से इन लोगों ने वीडियो लगाई हुई है टिकटॉक पे कि एक 13 साल की बच्ची अर्न कर रही है, कि पता नहीं 11 साल की है, 13 साल की है, 14 साल की है, व्हाटएवर जितने की भी है, आप खुद ज़रा सोचें। ये गुर्बत और ये जो माल की हवस है इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है। अब सोशल मीडिया पे आप लोगों की रंगीनियां देखते हो, ट्रैवलिंग देखते हो, कोई अपनी नेगेटिव चीजें शेयर नहीं करता, हमेशा पॉजिटिव चीजें शेयर कर रहा होता है आपको बुरा दिखाने के लिए। तो होता यह है कि आपको ये बताया जाता है कि आप गरीब हैं, कोई मसला नहीं है, आपने अपनी गुर्बत से निकलना है, आप घर बैठे पैसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक खातून है दुबई में, बड़ी एक्टिव है आजकल, बड़ी सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व कर रही हैं, सेलिब्रिटीज भी पैसा लेके वीडियोस बना रहे हैं और इनको भी अपनी आखिरत का कोई वो नहीं है। किस तरह से पैसे बना रहे हैं, हराम तरीके से बना रहे हैं। क्या करते हैं? MLM मार्केटिंग है, उसमें पिरामिड स्कीम होती है। उसमें क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि आप घर में बैठ के पैसे बना सकते हैं और औरतों को टारगेट किया जाता है, लड़कियों को टारगेट किया जाता है कि आप आएँ, हमारी प्रोडक्ट्स खरीदें 60-70 हज़ार रुपए की और इसको प्रमोट करना शुरू कर दें। भाई अगर आपकी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं तो आपकी एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए थी दुनिया में, आपका एक नाम होना चाहिए था, आपको एक एड्स रन करने चाहिए थे। उस तरह नहीं करते, लोगों को फंसा। तो जी अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ना कि अगर इनकी प्रोडक्ट्स इतनी ओरिजिनल हैं, अच्छी हैं, तो बड़े-बड़े स्टोर्स पे क्यों नहीं है? जिस तरह ब्लॉगर्स को लोग पीआर भेजते हैं, ये उस तरह क्यों नहीं भेज के अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एडवर्टाइजमेंट उनकी करवाते हैं। तो इनका जो काम है सिर्फ टीनेज और हाउसवाइफ्स जो हैं, बस उनके माइंड को इस तरह से वॉश करना है कि वो हमारी टीम में शामिल हो जाएं और फिर उनसे पैसे हथियाना है और कोई नहीं। और आपको पता है पाकिस्तान में 10-15 केसेस ऐसे घरों के हो चुके हैं कि जिस पे औरतों ने लड़ाई की है कि हमें पैसे चाहिए, हमने इन्वेस्ट करने हैं, हमने भी कमाना है, हमने भी अपने ख्वाब पूरे करने हैं। अगर आप कहेंगे कि ये झूठ है तो यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं। तो इनकी टीम में इन्वेस्ट करने से बेहतर है अपना कोई काम कर लें। और जो टीन एज की जो लड़के लड़कियां हैं वो ग्राफिक्स का जो स्किल्स हैं वो लेके अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपनी मेहनत करके अपना पैसा कमा सकते हैं। और बिज़नेस, ये बिज़नेस नहीं है, आप अपना बिज़नेस वो है जो आपके अपने हाथों में, आप खुद चीज़ लेके आओ, उसको सेल आउट करो, वो आपका बिज़नेस है, ठीक है। और जो बाकी ये जो और जैसे कि इन्होंने कहा कि टीवी में जो फ़नकार वगैरह हैं, जो हमारी बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन वो लोग सिर्फ़ पैसा लेते हैं। उन्हें नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं। वो बस एक क्या कहते हैं, पर्चे पे लिखा होता है जी इसको आपने बोलना है, और इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं कि अगला बंदा कहता है यार ये सच ही कह रहा होगा, ये सच कह रहा है। आप खुद सोचें, टीवी इंडस्ट्री में वो बंदा काम कर रहा है, उसे क्या ज़रूरत है इनके साथ इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की? अपना माइंड ज़रा इस्तेमाल करें ना इस चीज़ के लिए। ओके जी, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और ये जो मैंने पेंसिल और रजिस्टर पकड़ा हुआ ना, मैं भी इनकी टीम में शामिल होकर जब मेरा फर्स्ट लेक्चर था, मैंने वो असाइनमेंट जब तैयार करना शुरू की थी, मैंने 15 से 20 पेजेस की असाइनमेंट्स तैयार की थी। और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करी थी कि राइटिंग किसी तरीके से अच्छी हो जाए। और मुझे लग रहा था मैंने गंदा गंदा लिखा, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी लिखना होता है और बच्चों के साथ आपको पता है सारा मैनेज करना। तो जब मैंने अपनी अपलाइन को भेजती थी ना, वो कहती थी अल्लाह इतनी अच्छी राइटिंग। मैंने कहा ये तो एक किस्म का मुझे ना वो क्या कहते हैं, हाँ समझ लें जो भी कहते हैं, कि मेरा माइंड सेट करिए कि आप बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। नेक्स्ट आपका जो फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट होने वाला है, कि आप इतनी मेहनती हैं, इतनी अच्छी आपने असाइनमेंट्स बनाई हैं। तो जी बस ये इसी तरह ना आप लोगों का जो माइंड है उसको वॉश करते हैं, तो आपने अपने माइंड को वॉश नहीं होने देना। ओके जी, टेक केयर।